अब और दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है, जिसे देखते हुए आज से दिल्ली में ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको बताएं, दिल्ली का AQI औसत 481 दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में तो AQI 490 और इसके भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नोएडा, गुरुग्राम में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने में हुई देरी पर सवाल किए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है, ग्रैप 4 नियम देरी से लागू किए गए, क्या कहा उन्होंने? देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर हालत बयां करूं तो आज सीज़न का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला दिन है। ग्रैप 4 के जो नियम कहते हैं कि 450 के ऊपर अगर AQI जाता है तो ग्रैप 4 के नियम होने चाहिए लागू, लेकिन दिल्ली का औसत AQI भी 481 है और कई स्थानों पे तो 550 के ऊपर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो पूरा टेबल देखा था, उसके बाद यही सवाल उठाए थे कि ग्रैप 3 के जो नियम थे उनको लागू करने में देरी क्यों की गई, क्यों नहीं इस बात की समीक्षा की गई कि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से बाकी स्टेट से ये रिपोर्ट आ रही थी कि आगे प्रदूषण बढ़ सकता है, टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो पहले क्यों नहीं लगाया गया। और ग्रैप 3 के बाद इस बात की समीक्षा करके ग्रैप 4 लागू करने में इतना डिले होकर निर्णय क्यों लिया गया। दोनों ही बातों पर दिल्ली सरकार को और आसपास के राज्यों दोनों से ही स्पष्टीकरण मांगा था। दिल्ली सरकार से तो ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो समीक्षा आपने की है, आपने मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के अनुसार बैठकर सिर्फ उसके भरोसे बैठकर आपने ये छोड़ दिया कि दिल्ली के लोग अपनी उसी दूषित हवा में सांस लेते रहें। आपको ये करना चाहिए था कि मौसम विभाग के आपके जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिपोर्ट्स, इसके साथ साथ अन्य राज्यों से जो रिपोर्ट आ रही थी उन सबकी समीक्षा करनी चाहिए थी, और जो नियम थे प्रतिबंध के उनको और जल्दी लगाना चाहिए था। दूसरी बार जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों को कहा है कि हलफनामा दायर करें और ये बताएं कि राज्य अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। दिल्ली सरकार से कहा गया है कि जितने भी प्रतिबंध हैं ग्रैप 4 के तहत, उन प्रतिबंधों को सख्ती से पालन किया जाए। इस बात को जो है दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ 2 बड़े आदेश भी दिए हैं। पहला आदेश ये कि किसी भी कीमत पर ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और किसी तरीके से फिजिकल क्लासेस नहीं चलेंगी, चाहे क्लासेस नर्सरी से हो या फिर 12th क्लास की हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 12th तक सभी क्लासेस अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही चलेंगी। दूसरी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि ग्रैप 4 के जो प्रतिबंध हैं बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वो नहीं हटाए जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, फिर बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। यानी कि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किसी भी तरीके का मूवमेंट बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उन पर कोई राहत नहीं दी सकती। सरकारों से ये कहा गया कि आगे किस तरह से मौसम बदलता है या फिर लोगों को राहत देने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार आपको चर्चा करनी है। चाहे केंद्र सरकार हो और पड़ोसी राज्य हो, उनसे चर्चा कीजिए और कैसे लोगों को राहत दी जा सकती है उस पर समीक्षा कीजिए। बाकी राज्यों से भी कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में ये प्रतिबंध लागू हैं, दिल्ली में स्कूल बंद हैं, बाकी जो एडजेसेंट राज्य हैं दिल्ली के, उनमें भी ग्रैप 4 के प्रतिबंध उसी तरीके से लागू होने चाहिए। जो एरिया जो है एनसीआर में आता है उनमें कम से कम ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये सारे प्रतिबंध लागू किए जाए और गाड़ियों का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट, ये सब भी कर्ब किया जाए। जी।